समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को बेहाल। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा। ओम शांति। आज हम 16 जुलाई 1969 की अव्यक्त मुरली रिवीजन करेंगे। तो जैसे हमने देखा था, कल की मुरली में बाप दादा ने टीचर्स के संग मुलाकात की थी। आज बाप दादा भाइयों के साथ यानी गोपों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे डीप एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि हमें बहुत सारी बातों को समझने में हेल्प करेंगे। इस मुरली में इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि आज हमें 3 माइंड मैप्स बनाने पड़े हैं। तो बहुत सारा इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अपने आप को हम ये संकल्प देंगे सबसे पहले कि ऐसे समय में जबकि बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, दुनिया में, लेकिन बाबा ने हमें क्लैरिटी दी है। बाबा का एक एक शब्द हमें स्पष्टता देने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक मुरली जैसे हमें रोशनी देती है, हमें चीज़ें और स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। तो हम अपने में रोशनी भर रहे हैं मुरली के थ्रू। कल भी बाबा ने जैसे कहा था ना कि बाप दादा रोशनी देने के लिए आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने सबसे पहले जो टर्म यूज़ किया वो है परिवर्तन समारोह। बाबा ने कहा कि ये जो आपकी भट्टी है, ये इसको हम कहेंगे परिवर्तन समारोह। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बाबा चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा जो अप्रोच हो हर चीज़ को देखने का, वो एक तरीके से सेलिब्रेशन का हो, उत्सव का हो, समारोह का हो।
समर्पण भी समारोह है, परिवर्तन भी समारोह है, समाप्ति भी किसी चीज़ की समारोह है। तो हमारा फोकस इस बात पे होनी चाहिए कि सेलिब्रेट करना है, हर बात को खुशी खुशी से करना है। फिर बाबा ने कहा कि सभी के अंदर परिवर्तन की उत्कंठा है, यानी कि डीप डिज़ायर है कि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो हमारे में भी और दुनिया में भी। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा भट्टी का चार्ट चेक कर रहे थे। फिर बाबा ने इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे जब आंधी आती है और आंधी आने के बाद पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, ऐसे ही अभी क्या आने वाला है, प्रत्यक्षता का समय आने वाला है। तो इस मुरली का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, प्रत्यक्षता का समय जब आता है तो क्या क्या होता है। फिर बाबा ने कहा कि जब ब्रह्मा बाप साकार में थे, ज्ञान सूर्य थे, तो वो व्यक्त से अव्यक्त हुए। क्यों? क्योंकि सितारों की प्रत्यक्षता हो सके। ये भी एक गहरी समझने वाली बात है कि बाबा जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चलन, कोई भी एक्ट रहस्य के बिना नहीं हो सकती। हर एक एक्ट के पीछे कोई ना कोई राज समाया हुआ है। फिर बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि जैसे कहते हैं ना कि हर एक जैसे दुनिया में भी लोग मानते हैं, जो कि सही नहीं है, कि स्टार्स में दुनिया होती है, मतलब और भी प्लैनेट्स पे या स्टार्स पे लोग रहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं। पर बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ऐसा नहीं है, उन स्टार्स में नहीं है, लेकिन आप हर एक स्टार की अपनी अपनी दुनिया है, आप स्टार्स में दुनिया है। तो कौन सी वो दुनिया है, वो आज की मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आप स्वयं ही स्वयं को प्रत्यक्ष करते जाएंगे और आप ये समझ में स्पष्ट आएगा कि कौन भक्त बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। तो ये भी एक ऐसी बात है जिसका संगम का कनेक्शन पूरे कल्प के साथ होता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये भी। बाबा ने कहा कि एक तो आपको अपनी रचना का ध्यान रखना है, दूसरा बाबा ने कहा कि फल, क्योंकि जब तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो फल निकलता है, लेकिन फल की बहुत संभाल करनी है। संभाल नहीं करेंगे तो माया रूपी चिड़िया उसे खा जाएगी और वो फल पकेगा नहीं जब तक, और पकेगा नहीं तो बाबा ने कहा कि बाप दादा वो स्वीकार नहीं करते। और क्या संभाल करनी है? संभाल एक कीवर्ड है इम्पॉर्टेंट। बाबा ने कहा ये भी संभाल करनी है कि जो उम्मीदों के सितारे हो आप, इन सितारों के आगे बादल ना आ जाएं। बादल किन किन बातों के आते हैं? समस्याओं के बादल आ सकते हैं, सरकमस्टांसेस के बादल आ सकते हैं, विकारों के बादल, कन्फ्यूज़न के बादल आ सकते हैं, बहुत सारी बातों के आ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब अव्यक्त स्थिति का झंडा पूरी दुनिया में दूर से ही दिखाई देगा। ये काफ़ी नया टर्म है और विजुअलाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अव्यक्त स्थिति का झंडा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीन सीनरियाँ देखने में आएंगी। वो सीन सीनरियाँ क्या होंगी, उनमें बहुत सारी बातें आगे देखेंगे। और बाबा ने कहा कि दो बातें याद रखनी है, स्नेह और साहस। स्नेह और साहस साथ रखेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा ने कहा कि हर एक को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। ये बहुत ही नया तरह का टॉपिक है जो मुरलियों में बहुत डायरेक्टली कम आता है, इनडायरेक्टली तो आता ही है। अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। उसमें भी बाबा ने कहा कि यथार्थ वैल्यू यानी एक्यूरेट।
यानी कि वो गेस्टिमेट ना हो, वो एक्यूरेट हो, हमें पता हो। क्यों पता होना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो पहली बात है कि हमें ये स्मृति में रहना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख के और करेंगे। तो ये बात स्मृति में आने से आलस्य और अलबेलापन समाप्त हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये भी याद रखना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पीछे मेरी प्रजा है, या जिस भी तरह से इस बात को कहना चाहें। अब इस बात को समझाने के लिए बाबा ने जो एग्ज़ाम्पल दिया है दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। बाबा ने कहा कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो माँ ये ख्याल रखती है कि माँ की जो चलन होगी, माँ का जो खाना पीना होगा, माँ के जो संस्कार होंगे, माँ का जो देखना उठना बैठना चलना होगा, वो सारे बच्चों में आएगा। इसी तरह से बाबा ने कहा कि आप भी जगत माता या जगत पिता हो, तो जो कर्म आप करेंगे, जो संकल्प आप सोचेंगे, जो स्मृति वृत्ति आपकी होगी, वो आपकी रचना में आएगी। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये बात भी अगर धीरे धीरे हमारी स्मृति में समाती जाए तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हमारे बिहेवियर में बहुत जल्दी आ सकते हैं। बाबा ने कहा कि अपनी रचना को सामने रखो, अपने सामने रचना को सामने रखो, क्योंकि अकेले होते हैं तो कुछ भी करते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि रचना के सामने हैं तो अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि धीरे धीरे अपनी दुनिया को परखते जाना है। अपनी दुनिया मतलब जैसे बाबा ने कहा ना कि आप स्टार में, हर एक स्टार में दुनिया है, तो वो दुनिया। फिर बाबा ने कहा कि इसमें एक लगन और इकोनॉमी बनना है, ये बात को समझना है सच्चे तपस्वी बनने के लिए। और फिर बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि सभी नंबर 1 हैं, क्योंकि कोई किसी बात में विशेष है, कोई किसी बात में विशेष है, तो सबको अपने ऊपर नंबर 1 का ठप्पा लगाना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं मुरली के, लेकिन मुरली में और भी गहरी बातें हैं, तो आइए उनको समझते हैं। तो बाबा की मुरली बहुत शक्ति भरने वाली होती है, बाबा से हमारा कनेक्शन जुटाने वाली होती है, और मुरली हमें साकार वतन से अव्यक्त वतन की तरफ ले जाने वाली भी होती है। तो बाप दादा कहते हैं कि आज किस लिए निमंत्रण दिया है, मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? तो बाबा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे आए तो हो, लेकिन आपको क्लैरिटी है कि क्यों आए हो। तो हमें लगता है ये तो सीधी सी बात है, बाप दादा से मिलने आए हैं, लेकिन बाबा इससे भी डीप जाना चाहते हैं। तो हमें भी अपने आप से हमेशा ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम मधुबन जा रहे हैं या हम किसी भी भट्टी में जा रहे हैं, रिट्रीट में जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं। तो बाप दादा अपना इंटेंट बता रहे हैं कि बाप दादा तो इसीलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है। तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। फिर बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि भट्टी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। तो आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको क्या क्या देखने में आता है? तो बाबा ने ये पूछा दादी जी से, बड़ी दादी कुमारका दादी या फिर दादी प्रकाशमणि। तो बाबा पूछ रहे हैं दादी से कि आपको क्या देखने में आता है? तो बाबा ने फिर बहुत अच्छा आंसर दिया। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है,
इस परिवर्तन की उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो ये पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त था। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और ये गहरी समझने की बात है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं, तो आप व्यक्त देश में सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। तो ये काफ़ी गहरे महावाक्य हैं, इन पर हमें मनन करना है कि ये किस किस तरह से अप्लाई होते हैं। फिर बाबा ने एक और एग्जांपल दिया कि जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार में कौन सी दुनिया है। तो इन आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है। तो ये एक ज्ञान का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बाबा ने ये बात ऐसे समय पे कही थी 1969 में, जब वर्ल्ड वाइड आउटर स्पेस का एक्सप्लोरेशन हो रहा था। साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इज देयर लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट और समवेयर एल्स इन द आउटर स्पेस। लेकिन ये धरनी के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। और वो चैतन्य सितारे कौन हैं? बाबा के सारे बच्चे। तो अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नज़दीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह अप्रत्यक्ष रूप लेगी। जब वह प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नज़दीक आ रहा है, इसीलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। फिर बाबा याद दिला रहे हैं हमारी क्रिएटर कॉन्शियसनेस। आप रचयिता हो, क्रिएटर हो ना। जैसे रचयिता होगा वैसी रचना होगी। तो रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। इस संगम पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। स्नेह और साहस, यह दो चीज़ देख देख के हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। मतलब स्नेह और साहस का क्या आउटकम है, वह प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं। क्या है वो? लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। लेकिन यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा ना कर देवे। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की चिड़िया बहुत कोशिश करते हैं,
तो ये माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी, मतलब कि निश्चय से हमें दूर करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया है, तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अजून फल निकला है, पूरा पक जाएगा फिर स्वीकार करेंगे, तब तक संभाल करनी है। तो फल के संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे, उसका क्या साधन है आपके पास। जरा भी फल अगर झूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़ा ही होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है, सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है। लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है। उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। तो बाबा हमें जितनी भी ऐसी बातें बताते हैं उनको हम दिन भर अभ्यास के लिए नोट कर सकते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है। जो शाइनिंग स्टार है, उम्मीद का सितारा है, उसकी परवरिश करते रहना, उसको नर्चर करते रहना है। तो कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। तो कुछ ऐसे महावाक्य होते हैं जो एक ही मुरली में आए हैं, बाकी कभी नहीं आए। ऐसे महावाक्यों पे अटेंशन रखना है। तो आज जो ये परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना। कंगन उतारना नहीं है। कोई भी कंगन बांधते हैं तो वह जब तक कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते हैं। तो ये कंगन भी कभी उतारना नहीं है, मीन्स प्रतिज्ञा से हटना नहीं है। तो आगे चलकर बहुत अच्छी सीनरियाँ आएंगी, लेकिन वह सीनरियाँ आपका परिवर्तन ही नज़दीक लाएगा। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वह नशा चढ़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट महावाक्य है। तो अभी कभी क्या वैल्यू करते हो, कभी क्या वैल्यू करते हो, भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज़ निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो। मतलब कि कभी ओवर एस्टीमेट करते हैं, कभी अंडर एस्टीमेट करते हैं, लेकिन एक राइट एस्टीमेट नहीं कर पाते। तो बाबा कह रहे हैं कि यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। फिर बाबा मधुबन के बारे में बता रहे हैं कि यह मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है। तो मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं, सभी चीज़ों से ऊंची चीज़ शोकेस में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है, और आप उस शोकेस में अमूल्य रत्न रखे हुए हो। तो
तो यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न हैं। शोकेस में जो चीज़ें रखी जाती हैं उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। तो इससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस से शो करेंगे। क्या बात है वो, कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और इस पे काफ़ी मनन चिंतन की आवश्यकता है। फिर बाबा ने आगे कहा कि हर एक को समझना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। अकेले जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे और ध्यान देंगे इस महावाक्य पर। जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा है उसमें भरता जाएगा। हम जो करते हैं वो संस्कार हमारे भक्त और प्रजा में भर जाएंगे। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इसको समझाने के लिए बाबा ने बहुत ही गहरा एग्जाम्पल दिया है। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसीलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अकेले नहीं हैं। हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी हैं। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो कुछ भी करें, जो भी करें, लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो आप भी रचयिता हो। जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। तो जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य ख़त्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे। तो हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि समारोह किया ही इसलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। और फिर समारोह में निशानी दी जाती है। तो बाप दादा कौन सी निशानी दे रहे हैं? दो बातें कह रहे हैं। वो दो बातें क्या हैं? एक की याद और इकोनॉमी। तो एक की याद है मनसा की बात और इकोनॉमी है कर्मणा की बात। और जब मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहें तो वाणी ठीक रहेगी। तो ये दो बातें खास ध्यान पर रखनी हैं। जैसे साकार रूप में भी देखा ना, एक लगन और इकोनॉमी। इसीलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च भला नशीन। तो इकोनॉमी के साथ ये मंत्र भूलना नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम किसी बात को आधा समझते हैं तो हम एक्यूरेट कर्म नहीं कर सकते। तो हम ये सुन लेते हैं कि इकोनॉमी करनी है, लेकिन साथ साथ जितना इकोनॉमी उतना ही फ्राक दिल भी हो, जनरस भी हो। फ्राक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो, इसको कहा जाता है कम खर्च भला नशीन। फिर बाबा मधुबन के पांडवों को, भाइयों को बता रहे हैं कि आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? तो कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते हों वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज़्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान नवाजी ऐसी करनी है
जो अपने घर से पूरा ही मेहमान हो जाए। आपकी मेहमान नवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। तो बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। क्या करके दिखाते थे बाबा? एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन का मेहमान बनाना। ऐसी मेहमान नवाजी करनी है, इसको कहा जाता है शन सोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1-2 से सभी अच्छे हैं, यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है, क्योंकि कोई ने किसी विशेष बात में पुरुषार्थ किया है, कोई ने किस बात में किया है, इसीलिए सभी नंबर 1 हैं। इस ग्रुप ने यह नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। यह नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना, तो मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी हैं। एक तो शिक्षा, सावधानी, ठप्पा, और 1-2 को आगे कर उन्नति को पाना। तो ये 4 बातें कभी भूलनी नहीं हैं। अच्छा, तो बाबा ने हमें बहुत सारी बातें याद दिलाई हैं, तो डायरी पे नोट करके फिर दिन में हर एक घंटे में अलग अलग पॉइंट्स हम स्मृति में लाके याद रखेंगे और स्मृति में उनका स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो ये बातें फिर प्रैक्टिकल में आने लगेंगी, अदरवाइज़ सारी बातें फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि मुख्य पॉइंट्स नोट करने हैं और पूरे दिन उनको मनन चिंतन भी करना है, स्वरूप भी लाना है, और किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो भी याद रहेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि हम स्टार में दुनिया है, उसकी हमें ध्यान रखना है, और जैसा कर्म हम करेंगे, फिर बाबा ने उसका बहुत डिटेल आज समझाया है हमें, उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो एक नामी बन के एक की याद में थोड़े समय बैठेंगे।
वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा